पत्रकारों से डरा विपक्ष। अट्ठाईस दल 14 पत्रकारों से डरे। विपक्ष ने खोली चरण चुंबकों की पोल। का बहिष्कार की कीमत चुकाएगा विपक्ष। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। नफरत के बाजार में ग्राहक बनकर नहीं जाएंगे। हमारा मकसद नफरत मुक्त भारत। लेकिन विपक्ष पहले ये बताए कि नफरत की दुकान आखिर कौन चलाता है। सनातन को खत्म करने की बात कौन करता है। रामचरितमानस को गाली देने का काम कौन करता है। लेकिन विपक्ष के मुताबिक नफरत की दुकान पत्रकार चलाते हैं। लेकिन जो उनके नेता सनातन धर्म रामचरितमानस पर विवादित बयान देते हैं, उन्हें खत्म करने की बात करते हैं, उन चौपाई को हटाने की बात करते हैं, रामचरितमानस को बैन करने की बात करते हैं, वो विपक्ष अपने नेताओं की इन बयानबाजी पर चुप्पी साध लेते हैं, उनकी जबान सिल जाती है। लेकिन अगर पत्रकार सवाल पूछ ले तो विपक्ष नफरत की दुकान की बात करने लगता है। लेकिन राहुल गांधी कभी कहते हैं कि बीजेपी नफरत की दुकान चलाती है, लेकिन अब विपक्ष कह रहा है कि पत्रकार नफरत की दुकान चलाते हैं। 3 मीटिंग कर चुका है विपक्ष। पहले पटना में मीटिंग की, फिर बेंगलुरु में मीटिंग की, उसके बाद मुंबई में मीटिंग की। और मुंबई में जब मीटिंग की उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि जहां तक हो सकेगा विपक्ष साथ चलेगा। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि विपक्ष को उम्मीद नहीं है कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक विपक्ष की जुगलबंदी चल पाएगी। 28 के 28 दल साथ चल पाएंगे, क्योंकि बंगाल में एक तरफ वाम दल है, एक तरफ ममता बनर्जी है और एक तरफ कांग्रेस है। तीनों आपस में लड़ते हैं, भिड़ते हैं। यही हाल पंजाब का है, यही हाल दिल्ली का है। तमाम ऐसे राज्य हैं जहां विधानसभा चुनाव के दौरान ये राज्यों का आपस में सिर्फ उठव्वल है, लेकिन नफरत की दुकान चलाते हैं पत्रकार। कल एक समन्वय समिति की मीटिंग की गई शरद पवार के घर दिल्ली में। उसमें एक लिस्ट जारी की गई जिसमें 14 पत्रकारों के नाम दिए गए और कहा गया कि इन एंकर्स के शो में विपक्ष का कोई भी नेता उनका प्रवक्ता बनकर नहीं जाएगा, क्योंकि वो उनसे सवाल पूछते हैं और जब सवाल पूछते हैं जवाब नहीं दिया जाता है तो फिर ऐसी ही बौखलाहट दिखाई जाती है। पहले मैं आपको वो लिस्ट दिखाता हूं जो समन्वय समिति की मीटिंग के बाद बाहर आई है, जिन पत्रकारों के इसमें नाम लिखे गए हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इस बात पर, इस लिस्ट पर पत्रकारों ने क्या जवाब दिया है। अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हा, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नविका कुमार, प्राची पाराशर, रूबिका लियाकत, शिव अरुण, सुधीर चौधरी और सुशांत सिन्हा। इस लिस्ट के सामने आने के बाद पत्रकारों ने भी इस लिस्ट का जवाब दिया है और विपक्ष को खूब करारा जवाब दिया है। रूबिका लियाकत ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया है, उसमें लिखा है, इसे बैन करना नहीं, इसे डरना कहते हैं। इसे पत्रकारों का बहिष्कार नहीं, सवालों से भागना कहते हैं। आपको आदत है हाँ में हाँ मिलाने वालों की, वो ना कल किया था ना आगे करूंगी। बैन लगाने की हिम्मत उन नेताओं पर लगाइए जो मोहब्बत की दुकान में कूट कूट कर भरी नफरत परोस रहे हैं। सवाल बेलोस थे, हैं और आगे भी रहेंगे। अमीश देवगन की तरफ से भी विपक्ष ने जो लिस्ट जारी की है और कहा है कि हम इन पत्रकारों के शो में नहीं आएंगे, अमीश देवगन ने भी उस पर विपक्ष को करारा जवाब देते हुए लिखा है, कमिटेड जुडिशियरी की बात करने वाले कमिटेड मीडिया चाहते हैं। ये सेना प्रमुख को गुंडा कहते हैं, सनातन धर्म को धोखा कहते हैं और तो और सनातन को समाप्त ही करना चाहते हैं। ये भारत के वोटर को श्राप देते हैं, ये श्री राम के पैदा होने के सबूत मांगते हैं, ये सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं, पर सवालों से भागते हैं। जय हिंद। आनंद नरसिम्हा ने लिखा है, ये क्या तुमने काम किया, कुछ नाम लेकर बहुतों को बदनाम किया, देशभक्तों पर इल्जाम देकर दरबारियों को सरेआम किया। इसके बाद सुधीर चौधरी ने भी विपक्ष को जवाब दिया है और सुधीर चौधरी ने ट्विटर पर लिखा है, इंडिया गठबंधन के सामने जो पत्रकार और न्यूज एंकर डटकर खड़े रहे, जिन्होंने चरण चुंबक बनने से इनकार कर दिया, अब उनका बहिष्कार होगा। लगभग आधे भारत में इस गठबंधन की सरकारें हैं। जब लालच, पुरस्कार और एफआईआर भी काम नहीं आए तो अब बहिष्कार। भारत के मीडिया को अब पूरी ताकत और एकता के साथ इसका जवाब देना चाहिए। यह बहुत खतरनाक स्थिति है।
इसके बाद पत्रकार सुशांत सिन्हा भी सामने आए। हालांकि वो डिबेट शो नहीं करते, सिर्फ पाठशाला का एक शो करते हैं जिसमें वो किसी भी चीज की, हर नेता की पॉलिटिकल कई तरीके की क्लास लगाते हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, लड़की लड़के से मिली तक नहीं, चैट नहीं करती, कोई रिश्ता नहीं, लेकिन लड़के ने एक तरफा ब्रेकअप का ऐलान करते हुए कह दिया कि अब मैं उससे कभी नहीं मिलूंगा। अरे भाई, मैं तो डिबेट करता भी नहीं, किसी को गेस्ट बुलाता भी नहीं, तो मेरे शो में आने से किसे रोक रहे हो भाई। खैर, देश हित में पत्रकारिता का ये सर्टिफिकेट शहर स्वीकार है। बॉयकॉट करो, टारगेट करो, कुछ भी करो, देश सब देख रहा है। इसके बाद अदिति त्यागी सामने आई। उन्होंने भी ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा, देश के लिए सवाल पूछने वालों की लिस्ट में अपना नंबर पहला है, त्यागी डरते नहीं। यहां अगर आपको एक पुरानी बात याद दिलवाता हूं, एक बार अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जहां एक पत्रकार ने राहुल गांधी से कोई सवाल पूछ लिया और उस सवाल के जवाब में पता है राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी उस सवाल पर भड़क गए और उस पत्रकार को कहा कि क्या आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं? हालांकि वो पत्रकार पिछले 15 सालों से कांग्रेस को कवर करते आ रहे थे, लेकिन भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने उन पत्रकार को कह दिया कि क्या आप किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो ये धारणा दिखाती है, ये बौखलाहट दिखाती है। विपक्षी गठबंधन 3 मीटिंग कर चुका है और भी तमाम तरह की कई बातें चल रही हैं, लेकिन अभी तक बहुत ज्यादा कुछ फाइनल नहीं हो पाया है, ना ही सीट शेयरिंग पर बात हो पाई है, और भी कई मुद्दे हैं जिन पर अभी आपस में भी सिर फटोल देखने को मिल सकता है। हालांकि इस जवाब के बाद हिमंता बिश्व, असम के सीएम हिमंता बिश्व शर्मा भी सामने आए और उन्होंने भी इस इंडी अलायंस पर निशाना साधा और कहा, आज इंडी अलायंस ने कई जर्नलिस्ट के बॉयकॉट की घोषणा की है। ये वही लोग हैं जो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच पर लेक्चर दे रहे थे। न्यूज एंकर्स का बहिष्कार करके उन्होंने अपना इंटॉलरेंट एटीट्यूड साबित कर दिया। अगर ये लोग सरकार में आएंगे तो वो प्रेस पर सेंसरशिप लगाने का काम सबसे पहले करेंगे। हिमंता बिश्व शर्मा की बात में दम दिखता है, क्योंकि जैसे वो बहिष्कार कर सकते हैं 14 पत्रकारों का, 10 चैनलों का, और खबर तो ऐसी भी है कि इस मीटिंग में ऐसा भी तय हुआ है कि 3 जो बड़े मीडिया घराने हैं उनका तो पूर्ण तरीके से बहिष्कार किया जाएगा। वहां तो किसी भी एंकर के शो में नहीं जाया जाएगा। हालांकि उस लिस्ट में इस बात की पुष्टि नहीं है, लेकिन खबरें ऐसी मीडिया में आ रही हैं। अब जो कहा है हिमंता बिश्व शर्मा ने कि अगर ये सरकार में आएंगे तो मीडिया पर सेंसरशिप लगाने का काम सबसे पहले करेंगे। जिस हिसाब से विपक्ष ने लिस्ट जारी की है, उस हिसाब से ऐसा कहा जा सकता है, अगर विपक्ष ने सत्ता संभाली 2024 के चुनाव में मोदी को हराकर विपक्ष सत्ता की कुर्सी पर बैठता है, देश की कमान संभालता है, तो सबसे पहले वो मीडिया के हाथ काटने का काम करेगा, मीडिया की जड़ पर वार करेगा। आप पत्रकारों के जवाब पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।